स्वागत के इन क्षणों को यादगार बनाने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि तरकीब और साथ ही साथ कबूतरबाजी की है। सभी कबूतरबाजी जो भी कबूतरबाजी करते होंगे वो विशेषता से जानते हैं। एक सुनहरी यादगार बनाना चाहते हैं अपने जीवन की, ताकि जब भी उनको कहीं दूसरे शहर जाकर अपने रामपुर की विशेषताओं के बारे में बताना पड़े, अभिनंदन बुके व शॉल भेंट करके करने का कष्ट करें। और एक बार जोरदार तालियों द्वारा आप सभी के द्वारा भी अभिनंदन हम चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगी पुनः चाकू का जो आज उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई है, तो ये चाकू मेरे ख्याल से 15-20 फीट का चाकू है। और इसे बनाने के लिए चाकू जो रामपुर की एक धरोहर रही है, जो परंपरा रही है, आप समझते हैं, सभी लोग जानते हैं, 6 इंची का चाकू पहले हुआ करता था। तो मैं समझता हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ, मेरी भी कहीं जरूरत पड़े तो मुझे भी इस काम में सहयोग के लिए बताएं, मैं उसको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो और अब मैं आमंत्रित कर लूंगी रामपुर में विकास का बीज बोने वाले रामपुर के पितामह की भांति मंडलायुक्त महोदय श्री अंजनी कुमार सिंह साहब को एक बार जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन। मंच पर महोदय जी से निवेदन है कि रामपुर, मैं निवेदन करूंगी पुनः जी का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। जी हाँ, मायूस बैठकर ना देख हाथों की लकीरें अपनी, उठ बात कमल और लिख दे तकदीर अपनी। और रामपुर अपनी ऐसे ही तकदीर सॉन्ग के लिए आप सभी का हम फूल देती है जिस देश में गंगा बहती है, पतित पावनी मां गंगा, जिन्होंने इस चाकू के कारोबार को जो कि रामपुर की शान है उसे बनाए रखें और विश्व प्रसिद्ध बनाए। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ये चाकू चौराहे के चाकू के निर्माण करें, और ये हम सभी के लिए, हर रामपुर के जनपदवासी के लिए गौरव का क्षण है। और अब रामपुर विकास प्राधिकरण के बिना ये कार्य डांडी पार्क का स्थापित किया था, और आज पुनः एक और कीर्तिमान ये रामपुरी चौक, रामपुरी चाकू आपके द्वारा, रामपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, और श्री अयोध्या प्रसाद जी को भी एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और आमंत्रण है अब श्री हरिओम जी के लिए, हर रामपुर वासी के लिए कि रामपुर को आपको आगे लेके जाना है, विश्व प्रसिद्ध बनाना है। और अब निमंत्रण रामकृष्ण आपके ही है, आप ही के द्वारा रामपुर को सुंदर बनाया गया है। और अब मैं हमने हमेशा कोशिश की है कि रामपुर को नए रामपुर के निर्माण के लिए, एक नया रामपुर बनाने के लिए हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका जो रामपुर सिंह जी के अधिकारीगण और हमारे पहली सरकारें पहले भी थी, एक आज की भी सरकार, पहले सरकार अपने परिवार के लिए या अपने लिए काम करती थी। सर, लगभग कितने पैसे की लागत का ये चाकू यहाँ पे लगा? 50 लाख से भी अधिक की लागत का ये है, बनाया गया है। और इसमें इस तरीके की ये कारीगरी की गई है कि बारिश की वजह से कभी रस्टेड ना हो और इसको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़े। इसके आगे हमारा अभी टारगेट है कि जितने भी रामपुर के पहचान है उत्पाद, उनको हम हर एक उत्पाद को जगह जगह एक पहचान दे सकें। कितने दिन लगे सर इसको बनने में? जी, कितने दिन लगे लगभग इसको बनने में? नहीं, इसको बनने में अगर हम ये सोचे कि हमने जब से इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया तब से तो 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगा, लेकिन बनाने में चूँकि जो इसके आर्टिस्ट हैं अफशान, उनके दिमाग में ये जहन में चीज़ थी, और डीएम साहब का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। जिलाधिकारी और उनकी टीम ने, एडीएम ने, जो सचिव भी हैं, उनकी पूरी टीम ने एक डेडिकेशन के साथ काम किया। तो इसलिए इसको जब वही है कि प्रशासन एक किसी चीज़ को साकार करने पर लग जाता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। उन्होंने, मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा पूरी टीम को कि उन्होंने इस बात को मूर्त रूप देने में बहुत ज़्यादा समय नहीं। सर, कुछ लोगों ने वर्ल्ड बुक में इसका नाम दर्ज कराने के कोई उद्देश्य है सर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में बिल्कुल उस पर प्रयास किया जाएगा, उस पर हम करेंगे। थैंक यू सर। कि वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें, चाकू को अब एक्सपोर्ट से जोड़ने की भी तैयारी है और हम उसके भी प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा चाकू आज रामपुर के अंदर लगा है, तो क्या क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने? क्योंकि बहुत बड़ा आकार दिया गया है। चुनौतियाँ तो सबसे बड़ी बात है कि
अगर देखें तो ये आकार देने में उतनी बड़ी चुनौती नहीं रही है जो जितनी चुनौती यहाँ तक की जर्नी तय करने में रही है। एक जो चाकू के कारीगर जो डिमोरलाइज्ड थे, डिमोटिवेटेड थे, उनको मोटिवेट करके चाकू को रिवाइव कराना। और सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ी चीज़ रही, लेकिन कोई भी दिक्कत अगर होती है, चाहे दिक्कतें जितनी भी मुश्किलें सामने आए, अगर सपोर्ट बेहतर हो, सरकार का सपोर्ट था, मुख्यमंत्री जी का खुद का इंटरेस्ट था इसमें कि रामपुर के हस्तशिल्प को, केवल चाकू ही नहीं, हर एक हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसके लिए मुझे याद है कि उन्होंने अलग से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात को कही थी, रामपुर की समीक्षा करते हुए, कि जहां इतने हस्तशिल्प के अवसर हैं और इतने वैरायटी है, उसको हम क्यों नहीं प्रमोट करें। तो उनके प्रोत्साहन पर लोगों का जो यहाँ पे रवैया रहा, जो प्रोत्साहित करने का, लोग जुड़ते गए और उससे हमें मदद मिली कि हम कारीगरों को थोड़ा प्रोत्साहित कर सकें। और जब चाकू एक बार रिवाइव हो गया तो मैंने कहा कि रामपुर का हुनर इतना बेहतरीन है। अफशान ने भी इसको डिज़ाइन किया, कई बार मेरे पास आए, चूँकि इसका बजट बड़ा था तो उसके लिए बजट डेडिकेट करने में कई सारी चीज़ें उसमें एक अड़चन रहती है, उन सबको दूर किया गया। फाइनली जो है वो आपके सामने है और आगे हम इसको करते रहे। सर, लगभग कितने पैसे की लागत से ये चाकू यहाँ पे? दुनिया के सबसे बड़े चाकू का जो चौराहा है, ये चाकू है, उसका उद्घाटन हुआ है। तो किस तरीके के सहयोग रहा है सरकार का और आपका या प्रशासन का? कि रामपुर को सजने संवारने के लिए हमारे प्रशासन का और हमारी सरकार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तो पहला चौराहा है, अभी देखना आगे आगे कई चौराहे इस तरीके के बनने जा रहे हैं। और हमारे रामपुर में जो एक उद्योग नगरी कहलाता था, कानपुर के बाद रामपुर दूसरा नंबर होता था, है ना, उसकी भी शुरुआत हमारे रामपुर में शुरुआत हो चुकी है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में, समय तो लगता है किसी चीज़ को, लेकिन आने वाले समय में हमारा रामपुर बड़ा खूबसूरत रामपुर होगा और दुनिया के नक्शे पर रामपुर चमकेगा। अच्छा सांसद जी, जिस तरीके से रामपुर को दुनिया का सबसे बड़ा चाकू मिला है, आप यहाँ के सांसद हैं, तो किस तरीके से फख्र महसूस कर रहे हैं? नहीं, रामपुर चाकू तो आज नहीं मिला, रामपुर का चाकू तो पहला था, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं पहले चाकू था, लेकिन अच्छे हाथों में वो चाकू नहीं था। आज अच्छे हाथों में चाकू पड़ा है वो, और अच्छे कामों के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और रामपुर से मतलब जब हल्द्वानी और जो नैनीताल से जो लोग टूरिस्ट आते हैं, है ना, उनके यहीं से गुजरते हैं, और सबसे जब रामपुर में घुसेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि सौंदर्य हमारा रामपुर कितना सुंदर है। तो बड़ी चर्चा चल रही चाकू, योगी जी आगे उद्घाटन करने, मोदी जी नहीं, अब योगी जी नहीं आए, अभी पुल है, अब देखते हैं। और हम लोगों ने कर दिया, वो एक ही बात है। माननीय मोदी योगी जी बहुत मुख्यमंत्री हैं और बहुत बड़ा काम प्रदेश है, इसलिए जब भी जरूरत होगी बुला लेंगे। फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। और इसीलिए, और यहाँ धीरे धीरे वो चाकू का उद्योग ख़त्म हो गया था, इसलिए कि उनके लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो रहा था इनके, इसलिए कि उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें थी। चाकू को कैरी करने के बारे में भी बहुत बार लोगों को रोक के पूछताछ होती थी। तो 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पहली बार हम लोगों ने रामपुरी चाकू को रिवाइव करने का जो प्रयास शुरू किया है। अब वो इस स्वरूप में आ गया है। रामपुर के जो चाकू के हस्तशिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, वो अब चाकू को बेहतर तरीके से बना रहे हैं। और चाकू को हमने शोविनियर की शक्ल दी, जिसको कैरी करने में कोई समस्या नहीं है। उनके लाइसेंस रिन्यूअल किए जा रहे हैं, सारी सहूलियतें सरकार की तरफ से मिल रही हैं। और अब ये चाकू चौराहा, ये अफशान है, यहाँ के ही कारीगर हैं, उन्होंने एक इन्विसाज किया, इसका एक खाका खींचा। जिलाधिकारी रामपुर ने जिस पर काम किया, और इसका उद्देश्य ये है ताकि हमारी जो पहचान है अगर बाहर रहेगी, अगर लोग यहाँ से गुजरते हैं, गुजरते समय उनकी नज़र पड़े, रामपुर के जो खासियत है उसको समझ सकें, जान सकें, और यहाँ पे पर्यटन भी बढ़े, और जो हमारे कारीगर हैं उन कारीगरों को भी पहचान मिले, और उससे भी ज़्यादा आजीविका को प्रमोट करने का जो सरकार का जो संकल्प है उसको भी प्रदर्शित करता हुआ ये है। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है, जिसको हम सर्टिफाई करने के लिए अभी आगे प्रयास भी करेंगे। सर, जिस तरीके से चाकू उद्योग में आपका बहुत मतलब एक तरीके से सहयोग रहा है, लेकिन उसके बाद भी कानूनी अड़चनें आती रहती हैं, तो क्या जो अड़चनें आ रही हैं धीरे धीरे हम दूर करेंगे। देखिए, एक दिन में चाकू का खात्मा भी नहीं हुआ। चाकू धीरे धीरे खत्म हुआ है, तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। धीरे धीरे हम उसको, कई सारी चीज़ें हमारे स्तर पे नहीं हो सकती, जो शासन स्तर पे हो सकती है, उसको हम कर रहे हैं। और सिर्फ चाकू ही क्यों, जितने भी रामपुर का हस्तशिल्प है, रामपुर में क्या नहीं है,
कलम से लेके चाकू तक से लेके अगर देखेंगे वायलिन भी है, यहाँ पतंग भी है, यहाँ टोपी भी है, यहाँ पे जरी जरदोजी का काम है, यहाँ चटापटी है, हर एक चीज़ है। और जो एक इंसान की आम जिंदगी को कवर करता है, उन सारी चीज़ों में कुछ न कुछ दिक्कतें तो हर एक चीज़ में हैं। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी दिक्कतों को दूर कर हम अपने जो आर्टिजन्स हैं, शिल्पी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इसमें लोग इससे जुड़ें, जिससे रोज़गार को भी एक बूम मिल सके। चाकू बनाने